दोस्तों एक काफी फेमस कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठा नहीं गया। ये कहावत हूबहू लागू होती है अनिल मिश्रा और उसके पूरे गैंग के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनिल मिश्रा और उसके पूरी जातिवादी गैंग के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में नारेबाजी किया गया, सड़कों पर उतर के उनके तस्वीरों को जलाया गया और अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाने का भी काम किया गया। उसके बाद आपको बता दूं कि ग्वालियर पुलिस, जितने सारे अम्बेडकरवादी होते हैं, इसका विरोध करते हैं और ग्वालियर पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद इन तमाम लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे उनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करती है। लेकिन जेल में जाने के बाद सरकार और सिस्टम का सपोर्ट लेकर अनिल मिश्रा पूरी गैंग के साथ जो है जेल से बाहर निकल आता है। और जिस तरीके से जेल से अनिल मिश्रा की रिहाई हुई है 6 दिन जेल में रहने के बाद, पूरे जो फॉरवर्ड क्लास है, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को चिढ़ा रहे और ये कह रहे हैं कि देखो नीले कबूतरों, देखो नीलाओं, किस तरीके से अनिल मिश्रा जेल से बाहर निकल आया और तुम लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक बात और कह रहा है कि अनिल मिश्रा जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया, उसके बाद वो 6 दिन जेल में रहा, उसके बावजूद भी उसका अकल ठिकाने नहीं आया और जेल से निकलने के बाद एक और वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल मिश्रा दलित आदिवासी समाज को मिलने वाले SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कह रहा है। एक वो काला अंधा कानून जो सरकारों ने थोप दिया है 89 से हम लोगों पे, वो है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, जिसके तहत गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों के परिवार मिटते हैं, प्रतिभाएं समाप्त होती हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं, बेवजह पैसा बर्बाद होता है और सरकार उसको इतना प्रोत्साहन देती है कि सरकार एक FIR करने के एवज में उन लोगों को इनाम देती हैं। वो इनाम हमारे जेब का पैसा होता है, किसी की नेता की पर्सनल कैपेसिटी में या जेब से खर्च किया हुआ पैसा नहीं है। इस आधार पर मैं कहता हूं कि वो भी एक जातिगत आधार पर जो कानून बना है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और न सिर्फ वो कह रहा है बल्कि उसके समर्थक भी उसके इस स्वर में स्वर मिलाकर जो है सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस काले कानून को जो है खत्म होना चाहिए। अब जरा देखिए आशीष व्यास, ये अनिल मिश्रा का सपोर्टर है और ये लिखता है कि जल्द ही SC/ST एक्ट, काला कानून खत्म होंगे। यानी इनकी यह मानसा है कि जिस तरीके से दलित और आदिवासियों का प्रोटेक्ट करने वाला जो SC/ST कानून है वो जो है खत्म हो जाए और इसको ये लोग काला कानून जो है बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काला कानून है और इसको खत्म ही हो जाना चाहिए। और सोचिए दोस्तों कि अनिल मिश्रा का बेल किस शर्त पर हुई। अनिल मिश्रा की बेल इस शर्त पर हुई कि अनिल मिश्रा पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जो नारेबाजी करने का काम किया था, जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश किया था, पहले हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा और उसके पूरी टीम के द्वारा 1 लाख का जुर्माना भरवाया और 1 लाख के जुर्माना भरवाने के बाद ये कहा कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में एक शब्द भी जो है आपत्तिजनक इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अम्बेडकर के खिलाफ में दोस्तों जेल से निकलने के बाद तो सच है कि अनिल मिश्रा जो है एक शब्द भी नहीं बोला है, लेकिन दलित आदिवासी को सुरक्षा देने वाला जो कानून है, जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं, उसको जो है काला कानून बतलाया जा रहा है और अनिल मिश्रा कह रहा है कि ये काला कानून है और इसे खत्म ही हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए दोस्तों किस तरीके से दलित और आदिवासी समाज के लोगों के खिलाफ में इन तमाम लोगों के अंदर नफरत भरी है। हालांकि भले ही जो अनिल मिश्रा है उसकी रिहाई हो चुकी है और वो खुश है कि हम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया, उनके खिलाफ में जो मुर्दाबाद लगाने का काम किया और हम सिर्फ 6 दिन ही जेल में रहे और उसके बाद बाहर हम निकल पाए तो हमारा क्या ही कुछ कर लेगा। उसको आपको बता दूं कि इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बिल्कुल कड़ा रुख अपनाते हुए दिख रही है और चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही मध्य प्रदेश का ग्वालियर हाई कोर्ट का खंडपीठ अनिल मिश्रा और उसके पूरी गैंग को जो है रिहाई कर दिया हो, जमानत दे दिया हो, लेकिन इस अनिल मिश्रा के खिलाफ में हम सुप्रीम कोर्ट में जो है SLP दायर करेंगे, यानी स्पेशल लीव
पिटीशन जो है दायर करेंगे, यानी विशेष पुनर्याचिका दायर करने की बात आजाद समाज पार्टी के द्वारा किया गया है। तो क्या होता है एसएलपी? आपको बता दूं कि जब कोई अदालत, कोई कोर्ट, हाई कोर्ट फैसला देता है और जब आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस फैसले को आधार बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप ये दावा कर सकते हैं कि जो अदालत, निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, और उसको लेकर आप इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं, स्पेशल लिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। और वही एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने डालने का ऐलान कर दिया है। और अब अनिल मिश्रा को दोस्तों लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि अनिल मिश्रा एडवोकेट है, उसका भाई जो है जज है, और सिस्टम और सरकार का पूरा सपोर्ट है। और तमाम लोग ये भी हवाला दे रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम की ये नाकामी है कि अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल में रहने के बजाय जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए, वो आज जेल से बाहर घूम रहा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में बोलते बोलते अब SC/ST एक्ट के खिलाफ में बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये काला कानून है और इसे खत्म हो जाना चाहिए। तो उसको आपको बता दूं दोस्तों, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिल्कुल जो है एक्शन मूड में दिख रही है। और देखिए, पूरा देश का बहुजन समाज ही यही चाहता था कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया, ये लोग लंबा नपे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान का मतलब संविधान का अपमान, संविधान का अपमान का मतलब कि इस देश का अपमान, और जो भी इस देश का अपमान करता है उसके ऊपर NSA लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन आप NSA छोड़िए, अनिल मिश्रा ने और उसकी पूरी गैंग ने मिलकर जो कुकृत्य किया उसके खिलाफ सिर्फ FIR हुआ, और FIR ऐसा हुआ कि पुलिस प्रशासन जब कोर्ट में बहस हुआ तो अपना पक्ष मजबूती तरीके से नहीं रख पाया और वो गिरफ्तारी का गलत तरीका बतलाकर अनिल मिश्रा जो है जेल से बाहर निकल आता है। लेकिन अनिल मिश्रा ने अब जेल से बाहर निकलते ही दलित और आदिवासी को मिलने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले सबसे बड़ा कानून SC/ST कानून पर हमला बोला है और ये कहा है कि ये काला कानून है और इस काले कानून को हम लोग मिलकर खत्म करेंगे। और ये दोस्तों अनिल मिश्रा के द्वारा कहा गया ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, और लगातार जो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं लगातार अनिल मिश्रा के सपोर्ट में लिख रहा है और ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो लड़ाई अनिल मिश्रा ने छेड़ी है वो लड़ाई आज़ादी से भी बड़ी है, और इस देश में खतरा इस्लाम से नहीं, खतरा ज्यादा है जितना अम्बेडकरवादियों से खतरा है। ये तमाम बात जो है जो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं वो लिख रहा है और कह रहे हैं कि हम लोग SC/ST कानून को तो खत्म कर लेंगे, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये काला कानून है। और उसको बहुत सारे लोग फर्जी बतलाकर इसके खिलाफ में जो है नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश दोस्तों कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी दोस्तों आपको खबर बता रहा हूँ कि देखिए, अनिल मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में जो है SC/ST एक्ट के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया है। और अब अनिल मिश्रा के खिलाफ में, SC/ST के खिलाफ में जिस तरीके से बोला उसके खिलाफ में तो मोर्चा तमाम बहुजन जो एक्टिविस्ट है, तमाम जो बहुजन संगठन है वो तो निकालने का काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कसम खा लिया है कि पूरे देश में रहने वाले शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के लिए अम्बेडकर जी भगवान हैं, और उस भगवान का अपमान कोई करता है और इतनी आसानी से बच जाएगा, चंद्रशेखर इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इसलिए आजाद समाज पार्टी ने खुले शब्दों में कहा है कि अनिल मिश्रा को भले ही निचली अदालत ने बेल दे दिया हो, जमानत दे दिया हो, लेकिन इस अनिल मिश्रा को जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक खींचने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा बख्शा नहीं जाएगा।